Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will start the new chapter mensuration exercise 9.1. बच्चों इसमें आपको ट्रेपेजियम, रोम्बस और ट्रायंगल के एरिया निकालने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले आपको इन सब के फार्मूलाज पता होने चाहिए। फर्स्ट, ट्रेपेजियम वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एंड जो अदर्स टू अपोजिट साइड्स होगी वो नॉन पैरेलल होगी, ठीक है। और इसका जो बेस होगा इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। ये सेम नहीं होंगे बट ये पैरेलल होंगे एंड वन पेयर अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, इसमें जो ये लाइंस होगी ये इसकी हाइट हो जाएगी एंड ए प्लस बी ये वाली साइड से। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2h इंटू ए प्लस बी। सेकेंड है रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर की तरह होता है बट इसके जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती है। स्क्वायर में 90 डिग्री इनकी वैल्यू होती है जो ये इसके एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो आप बेस इंटू हाइट करके रोम्बस का एरिया निकालोगे। अदरवाइज अगर डायगोनल दिए हैं तो आप हाफ इंटू d1 इंटू d2 करोगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो आपको पता ही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। जो ये टेबल का टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम शेप का है। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना होगा। इसमें आपको हाइट भी दी है, ये आपका ए हो जाएगा एंड ये वाला आपका बी हो जाएगा। ए 1 मीटर एंड बी 1.2 मीटर, हाइट 0.8 मीटर। तो आपको यहाँ सबकी वैल्यू पता है तो इस वाले फार्मूले में आप अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फर्स्ट आप फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर लेंगे। 1/2 h है आपका 0.8, ए की जगह पे 1 मीटर है प्लस 1.2 मीटर बी है आपका। सॉल्व कर लेंगे। ये अगर 2 से कट हो रहा है तो आप इसे कट कर लेंगे। 2 1 जा 2 एंड 0.4 हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो आप इसे लिख लेंगे 1 इंटू 0.4 होता है एंड ये हो जाएगा आपका 2.2। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो पहले आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से करना है तो ये दोनों 8 हो जाएगा और कितने डिजिट आगे पॉइंट लगेगा 1 एंड 2, 2 डिजिट्स आगे पॉइंट लगेगा 1 एंड 2 एंड ये आगे से आप 0 रख लेंगे क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है। तो 0.88 इसका एरिया हो जाएगा और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है और एरिया इंटू एरिया स्क्वायर में करते हैं तो आपका मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा 0.88। सेकेंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखेंगे वहाँ इसके नीचे आप 34 लिखेंगे। इसके बाद हाफ होता है इंटू एच, हाइट दी है 4 तो यहाँ आप 4 पुट करेंगे। लेंथ ऑफ वन साइड, ए इसका 10 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड आउट जो करना है वो बी करना है, लेंथ ऑफ अदर साइड, ठीक है। ये वाला गिवन है एंड ये वाला साइड आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ एच इंटू ए प्लस बी। आपको फॉर्मूला हर टाइम लिखना है जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए वो। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 34 तो आपको यहाँ 34 लिखना है। 1/2 h दिया है आपका 4, ए दिया है 10 प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है अदर साइड। अगर कट हो रहा है तो इसे कट कर लेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 10 प्लस बी इक्वल टू ये 2 इसके डिवाइड में डाल देंगे क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है। 34/2 ये 17 हो जाएगा। यहाँ से भी कट कर सकते हैं आप, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 प्लस बी इक्वल टू 17। आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 17, 10 को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ये इधर प्लस में है राइट में जाके माइनस में हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 एंड यूनिट है इसकी सेंटीमीटर में।
तो 7 सेंटीमीटर आपका बी निकल जाएगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड दिया हुआ है और उसमें ए बी सी डी जो इसकी फेंस है ए बी सी डी 120 मीटर दिया है। इट मीन्स जो बाहर की बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर होती है, तो बाहर की बाउंड्री 120 है। बी सी की वैल्यू दी है 48, सी डी की वैल्यू 17 मीटर एंड ए डी आपका 40 मीटर दिया है। आपको ए बी फाइंड आउट करना है और इसमें दिया है क्वेश्चन में ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी के। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये आपका हाइट हो जाएगी, ए बी हाइट हो जाएगी और ए बी हमें फर्स्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बी की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल दिया है 120, ठीक है, और ये तीनों साइड्स भी दी हुई है, तो टोटल में से ये तीनों साइड्स को माइनस कर लेंगे तो आपका ए बी निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप ए बी की वैल्यू के लिए करोगे लेंथ ऑफ ए बी सी डी जो 120 दी है, माइनस तीनों को पहले प्लस कर लेंगे अंदर से ब्रैकेट करके एंड बाहर से माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ आप ए बी बी सी, यहाँ आपको पहले बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी करना है, बाद में नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है 120 माइनस 48 प्लस 17 प्लस 40। ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 माइनस, सबको प्लस कर लेंगे, 15 एंड 4 4 8 9 और 10 हो गया, 105 हो गया। तो आपका ए बी निकल गया 120 माइनस 105 15 होता है और ये मीटर में है 15 मीटर। ठीक है, तो आपका इसकी हाइट भी निकल गई। देन आपको इसका एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शेप है इसका ट्रेपेजियम, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाइट आपको पता है एंड ए एंड बी की जगह पे आप इनकी वैल्यू रखेंगे, ए डी और बी सी की। तो आप करोगे हाफ इंटू एच ए प्लस बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे लिख रही हूँ इधर, हाफ एच है आपका ए बी 15, ए है आपका ए डी की वैल्यू है 40 एंड बी है आपका बी सी की वैल्यू है 48। ये 2 से नहीं कट रहा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 88 हो जाएगा। अब ये इसको काट सकते हैं, ये 44 हो जाएगा एंड 15 से 44 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 4 जा होता है 60 कैरी 6 एंड 15 4 जा 60 प्लस कैरी 6 66 मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। एरिया मतलब ये पूरा अंदर का पार्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसका भी आपको एरिया निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, ये आप इसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर लोगे। 2 सेक्शन मतलब ये पहला ट्रायंगल ये हो जाएगा एंड दूसरा वाला ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हाइट दोनों की दी हुई है एंड बेस आपका 24 हो जाएगा। और आप दोनों के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और दोनों को ऐड कर लोगे, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप इनके नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी एंड डी। उसके बाद आप करोगे एरिया ऑफ ए बी सी का, बेस को मैं बी लिख रही हूँ, हाइट को एच लिख रही हूँ, वैल्यू पुट कर लेंगे। बेस है 24 एंड हाइट है इसकी 13। 2 से कट हो रहा है तो 2 से कट कर लेंगे। 12 इंटू 13 करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 है। ठीक है, तो 12 3 जा 36
कैरी 3, 12 वन जा 12 एंड 3 15 एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एरिया ऑफ BCD का निकालना है। BCD सेम फार्मूला रखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेंगे। मैं सीधे वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ भी बेस 24 होगा और हाइट हो जाएगी इसकी 8। कट कर लेंगे 12 एंड 12 8 जा होता है 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो इसका एरिया मिल गया हमें 156 मीटर स्क्वायर एंड BCD का मिल गया 96 मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया है। अब आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? दोनों के एरिया को प्लस कर लोगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ BCD। प्लस कर देना, ये आपका है 156 एंड दूसरे वाले का निकला है 96 मीटर स्क्वायर। प्लस कर लेंगे 6 6 12 9 5 14 एंड 15 1 + 1 2 252 मीटर स्क्वायर। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो रोम्बस का दिया है और डायगोनल दिए हैं। तो आपको दो फॉर्मूले मैंने फर्स्ट में बताए थे कि आप बेस इनटू हाइट है। अगर बेस और हाइट दिया है तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला। अगर डायगोनल दिए हैं तो ये वाला। तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। एरिया पहले वैल्यू भी लिख लेना ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। वैल्यू पुट कर लेंगे। बच्चों बुक भी साथ में रखना। इसकी वैल्यू दी है 7.5 इंटू 12। कट हो रहा है तो कट कर लो। 2 6 जा 12। अब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 एंड 1 डिजिट आगे आपका पॉइंट भी है। इतना 45 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा रोम्बस का।